Hello students, myself architect Pradeep Kumar Yadav, assistant professor, Institute of Architecture and Town Planning, Bundelkhand University, Jhansi. Today I will discuss about the door technical terms. Following are the technical terms which are used in doors: frame, stile, head, sill, top rail, lock rail, bottom rail, intermediate rail, panel, hold fast, horn, shutter, mullion, transom, louver, jam, reveal, putty and rivet. फ्रेम इज द फॉर्म ऑफ ए सपोर्ट फॉर ए डोर. यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये जो वर्टिकल मेंबर दिखाई दे रहा है और ये मेंबर दिखाई दे रहा है टॉप वाला, तो ये एक फ्रेम होता है. अगर हम देखें तो फ्रेम कुछ ऐसा होता है. ये फ्रेम एक्चुअली में डोर दो पार्ट से मिलकर बना होता है, फ्रेम प्लस शटर. तो फ्रेम हो गया जो फ्रेम उस शटर को एक सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. फ्रेम जो होता है वो स्ट्रक्चरल पार्ट का काम करता है शटर के लिए. शटर को हिंज के थ्रू कनेक्ट करता है और शटर उस हिंज के थ्रू रोटेट कर सकती है, जिससे ओपनिंग और क्लोजिंग का जो पार्ट है वो फ्रेम, हिंज और शटर के थ्रू प्रोविजन उसका दिया जाता है. तो इसमें फ्रेम में अगर देखें तो फ्रेम में एक होता है वर्टिकल पार्ट, हॉरिजॉन्टल मेंबर, और एक इस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेंबर को हम लोग बोलते हैं हेड, और जो ये मेंबर्स होते हैं इसको कई बार पोस्ट बोलते हैं, कई बार जैम बोलते हैं. तो अलग अलग टर्मिनोलॉजी के हिसाब से इसकी नेमिंग चेंज होती रहती है. यहाँ पे ये फ्रेम में होल्ड फास्ट दे रखे होते हैं, जिससे कि ये किसी ब्रिक वॉल का जो वर्क होता है उसमें जाके इंसर्ट हो जाता है होल्ड फास्ट, और फ्रेम मजबूती से उससे जुड़ जाता है. केस में ये देख रहे हैं ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मेंबर है, ये जो हॉरिजॉन्टल टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल मेंबर है इसको हम लोग हेड बोलते हैं, और जो ये वर्टिकल मेंबर है ये भी फ्रेम का पार्ट है, ये जो देख रहे हैं आप, और इसमें ये आपके होल्ड फास्ट लगे हुए हैं. और ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है हेड है वो प्रोजेक्टेड होता है ये वर्टिकल मेंबर्स के अलोंग, जैसे कि ये इंसर्ट हो जाता है ये ब्रिक वॉल में, तो एडिशनल स्ट्रेंथ ऑब्टेन होती है. मोस्टली हम 3 होल्ड फास्ट देते हैं जो कि इक्वी डिस्टेंट होते हैं, आपस में एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे होते हैं तीनों की पोजीशनिंग. नेक्स्ट देखें हम स्टाइल. स्टाइल इज द आउटसाइड वर्टिकल मेंबर ऑफ द शटर ऑफ ए डोर. तो यहाँ अगर हम देखें तो हमने बताया था कि 2 पार्ट होते हैं, जैसे ये पार्ट जो है वो आपका फ्रेम हो गया और ये पार्ट आपका शटर हो गया. तो जो शटर में फर्दर अगर हम देखें तो ये जो वर्टिकल पार्ट होता है इस वर्टिकल पार्ट को हम लोग बोलते हैं स्टाइल. इसमें नेक्स्ट देखें तो ये जो शटर होता है तो शटर में पैनल होता है, और पैनल इस तरह से कुछ होता है. अगर इसको हम अलग अलग करके देखें बीच में ये पैनल होता है आपका, और ये आपकी स्टाइल्स होती हैं. ये भी स्टाइल है आपकी. तो अगर हम ये पूरा शटर के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो शटर में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेंबर की असेंबलिंग होती है. इसमें 3 पार्ट्स मेनली होते हैं. एक स्टाइल होता है आपका, एक आपका रेल होता है, और एक आपका पैनल होता है. तो जो स्टाइल्स होती हैं वो वर्टिकल मेंबर्स होती हैं, जो रेल्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होती हैं, और जो पैनल होता है वो स्टाइल और रेल्स के बीच में
इंसर्ट कराते हैं इसको। जो ओवरऑल इन सारी की सारी तीनों मेंबर्स की असेंबलिंग करके जो प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट को हम लोग शटर बोलते हैं या पैनल बोलते हैं। तो इसमें अगर हम डिस्कस करें तो जो सबसे अपर मोस्ट हॉरिजॉन्टल रेल होगी या टॉप मोस्ट हॉरिजॉन्टल रेल होगी, उसको हम लोग टॉप रेल बोलते हैं। उसके सबसे नीचे जो रेल होगी उसको हम लोग बॉटम रेल बोलेंगे, और जो टॉप रेल और बॉटम रेल के बीच में जो रेल्स होंगी उनको हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट रेल्स या फ्रीज रेल। फिर नेक्स्ट आता है आपका लॉक रेल भी आता है। तो लॉक रेल होता है जिसमें कि हम लोग लॉकिंग अरेंजमेंट देते हैं। इस लॉकिंग अरेंजमेंट की वजह से इसकी नेमिंग में हम लोग इसको मेंशन करते हैं लॉक रेल। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें कि इसमें बीच में फर्दर इन पैनल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा वही स्टाइल ही है, लेकिन उस स्टाइल की नेमिंग चेंज होती जाती है और स्टाइल को हम दूसरे नाम से जानते हैं, उसको नाम से जानते हैं मलियन नाम से। तो जैसी ही इसकी पोजीशनिंग होगी उस पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग चेंज हो जाएगी। अगर ऊपर होगा, टॉप में होगा तो इसको टॉप मलियन नेमिंग दे दी जाएगी, मिड में होगा तो मिड मलियन नेमिंग दे दी जाएगी, और लोअर पार्ट में यही मेंबर यूज हो रहा होगा तो इसको हम लोग लोअर मलियन के नेम से यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट टर्म होता है इसमें एक सिल। तो जो सिल होता है नॉर्मली हम डोर्स पे नहीं देते हैं, डोर्स का सिल लेवल 0 होता है। जो सिल लेवल की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है वो विंडो के कंटेक्स्ट में है। तो विंडो में जो सिल लेवल रहता है वो सिल लेवल डिपेंड करता है कि किस जगह पे हम यूज कर रहे हैं। जैसे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में कर रहे हैं, पब्लिक बिल्डिंग में कर रहे हैं, या किसी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में यूज कर रहे हैं, तो इसकी लोकेशन कहाँ है तो उसके अकॉर्डिंग इसका सिल लेवल चेंज होता रहता है। तो हालांकि कई जगह हम सिल लेवल प्रोवाइड कराते हैं, पुराने जगह पे पुराने मकानों में लोग सिल लेवल या उसको थ्रेशोल्ड भी बोलते थे, ताकि क्या होता है कि उससे बाहर की चीज़ें अंदर ना आ पाए, या कभी पानी रेनी सीजन है तो उस रेनी सीजन में वो वाटर अंदर ना जा पाए, तो उस सिल लेवल पे एक फर्दर एक मेंबर इंसर्ट करा देते हैं जिसकी एक सर्टेन थिकनेस होती है, जिसकी वजह से जो सरफेस का वाटर है वो अंदर नहीं जा पाता है और वो सिक्योर रहती है ओपनिंग या क्लोजिंग जब हम करते हैं उसको। ये अलग अलग पार्ट्स हैं जो कि ये डिफरेंट टाइप के टिम्बर ज्वेलरी सिस्टम से आपस में कनेक्टेड रहते हैं। जैसे अगर यहाँ हम देखें तो ये वही जो प्रीवियस स्लाइड में हम लोग देख रहे थे कि एक डोर था जो एक ये या इसके बगल में ही हम लोग देखें तो ये एक जो ओवरऑल फॉर्म दिखाई दे रही है, वो ओवरऑल फॉर्म में वो मेंबर्स कितने टाइप के हैं और किस तरह से उनकी प्रोफाइल है, वो सारी की सारी प्रोफाइल यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और वो जो आपस में कहीं टंग एंड ग्रुप से जुड़ रहे होंगे, तो कहीं बटिंग के थ्रू जुड़ रहे होंगे, तो कहीं मार्टिस एंड टेनेंट से जुड़ रहे होंगे, तो कहीं मिटेड जॉइंट से जुड़ रहे होंगे। तो ये डिफरेंट टाइप की कारपेंट्री ज्वेलरी जो होगी वो अप्लाई हो रही होगी। तो इस तरह से कुछ विजुअल फॉर्म में अगर हम देखें तो ये आपकी टॉप रेल कुछ अलग मेंबर दिखाई दे रहा है। ये स्टाइल है, यहाँ पे देख रहे होंगे स्टाइल हिंज स्टाइल करके। तो ये जो हिंज स्टाइल है तो इसमें एक हिंज होती है जो कि बट हिंज होती है। नॉर्मली हम बट हिंज यूज करते हैं, तो वो बट हिंज तो होती है वो फ्रेम से इसको कनेक्ट करती है शटर को। तो जो शटर से कनेक्ट कर रही है बट हिंज, तो इसलिए इसकी नेमिंग हो गई इस स्टाइल की हिंज स्टाइल। फिर फर्दर अगर हम देखें तो यही लॉक का प्रोविज़न प्रोवाइड करा रही है, तो यहाँ पे इसको हमने नेमिंग कर दिया लॉक स्टाइल। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं फ्रेम के बारे में, स्टाइल के बारे में, हेड के बारे में, सिल के बारे में, टॉप रेल, लॉक रेल, इंटरमीडिएट और क्रॉस रेल्स, पैनल के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, होल्ड फास्ट के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, होल्ड फास्ट क्या होता है कि एक माइल्ड स्टील का सेक्शन होता है जो कि 30 mm वाइड होता है और उसकी जो थिकनेस होती है वो नॉर्मली 6 mm होती है, और जो लेंथ होती है उस होल्ड फास्ट की जो कि इंसर्ट होता है किसी वॉल में जाके, तो वो होल्ड फास्ट की लेंथ होती है 200 mm। ये होल्ड फास्ट भी अब दूसरे टाइप में बनने लगे हैं, बोल्ट के थ्रू भी लोग अब यूज करने लगे हैं होल्ड फास्ट। तो ये नॉर्मली जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं वो माइल्ड स्टील फ्लैट वार यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें हॉर्न। तो हॉर्न जो प्रोजेक्टेड मेंबर था इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हेड का प्रोजेक्टेड मेंबर था जो पोस्ट के अलोंग प्रोजेक्ट हो रहा था उसको हम लोग हॉर्न बोलते हैं। और जो हॉर्न की जो प्रोजेक्शन लेंथ होती है वो 100 से 150 mm होती है। फिर नेक्स्ट हम देखें शटर।
तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो शटर है वो स्टाइल्स, पैनल्स और रेल से मिलके ओवरऑल कंपोजिशन है, इसको हम लोग शटर या डोर पैनल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका सैश। सैश क्या होता है कि जब हम डोर फ्रेम में एक अलग से वेंटिलेटर का यूज करते हैं या लाइटिंग के लिए एक पैनल देते हैं ऊपर ओपनिंग के अलावा, तो उस ओपनिंग के अलावा जो हम पैनल देंगे उसमें हम सैश बार यूज करते हैं। अगर हम फ्रेम देखें तो फ्रेम दो तरह से बनते हैं। एक तो फ्रेम ऐसा कुछ आपको दिखाई देता होगा, ये फ्रेम आपका इंसर्ट होने के बाद में दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपकी ब्रिक बॉल में इंसर्ट हो गई होंगी, जैसे कि ये इसको हम लोग हॉर्न बोलते हैं। तो एक तो ये सिंपल हो गया जिसमें कि ये डोर का पैनल आएगा या शटर आएगा, वो शटर ऐसे कुछ इसमें बट हिंज के थ्रू, यहाँ पे बट हिंज यूज होगी। जो कि विजिबल नहीं होगी लेकिन उससे वो रोटेशन का वर्क होगा। तो एक तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ये हो गई आपकी फ्रेम की। दूसरी फॉर्म क्या होगी, उसी फ्रेम में फर्दर डिवीजन हो जाएगा एक, ये इस तरह से कुछ डिवीजन हो जाता है। तो इस डिवीजन में फर्दर हम लोग और कुछ यूज करते हैं मेंबर्स, लाइट वेट मेंबर्स होते हैं। तो इन लाइट वेट मेंबर्स को हम लोग सैश बोलते हैं। लाइट वेट मेंबर्स को हम लोग, इसमें भी सिंगल ही प्रोविजन दिखाया गया है, ऊपर का पार्ट नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें कि हम ग्लास फिक्स कर देते हैं। एक्चुअली में केवल शटर और डोर फ्रेम ही है इसमें। फिर नेक्स्ट देखें हम लोग मलियन। तो मलियन क्या होता है कि वो डोर फ्रेम, डोर ओपनिंग है, उस डोर ओपनिंग को 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करता है। तो इस केस में अगर हम देखें तो ये शटर है, वो शटर को 2 पैनल को आपस में डिवाइड कर रहा है, तो एक मलियन की तरह वर्क करेगा ये। नेक्स्ट देखें ट्रांसम। तो ट्रांसम इज द हॉरिजॉन्टल मेंबर विच इज यूज टू सब डिवाइड एंड ओपनिंग हॉरिजॉन्टली। तो सेम चीज थी, जो वर्टिकली मलियन कर रहा था वही सेम ट्रांसम करेगा आपका वर्क। फिर नेक्स्ट होगा लूवर्स। तो ये लूवर्स इंक्लाइंड मेंबर्स होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हम क्रॉस वेंटिलेशन होता रहे, लाइटिंग भी आती रहे, लेकिन क्या है हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहे। लूवर्स नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं टॉयलेट्स वगैरह में, हालांकि हम और भी जगह पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये काम करता है क्रॉस वेंटिलेशन का और आपकी प्राइवेसी मेंटेन करे इसके लिए। तो लूवर्स का अगर हम देखें तो ये ऐसा कुछ आपका आएगा। तो ये वही चीज़ है, जैसे हम अगर ये डोर फ्रेम बनाए तो ये डोर फ्रेम में देखें, तो डोर फ्रेम अगर देखें तो इस डोर फ्रेम में इसमें अगर हम लूवर्स यूज करते हैं तो इसकी ये डिटेल हो जाएगी, आपकी पुलो अप पार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ग्लेजिंग की जगह लूवर्स भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये लूवर्स इस तरह से दे सकते हैं हम लोग। तो लूवर का फंक्शन आपको समझ में आ गया कि ये लाइटिंग के लिए और वेंटिलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, और इससे प्राइवेसी भी मेंटेन करें, कोई विजिबिलिटी हमको आउटसाइड से इनसाइड में ना मिल पाए। लूवर के बाद अगर हम लोग देखें जैम, तो जैम आपका होता है वर्टिकल सपोर्ट, वर्टिकल फेस, जिसमें कि आपके फ्रेम आके रेस्ट करता है। एक्सटर्नल जैम को हम लोग रिवील बोलते हैं। रिवेट एक रिसेस होता है, रिवेट द रिसेस इन द डोर फ्रेम टू रिसीव द शटर। तो ये एक रिसेस होता है डोर फ्रेम में, जिससे कि वो आराम से शटर को रेस्ट करा लेता है और प्रोफाइल प्रॉपर बनी रहती है। फिर नेक्स्ट है पुट्टी। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग ग्लास की फिक्सिंग कर रहे हैं या किसी और चीज़ की फिक्सिंग कर रहे हैं, तो उस जगह पे हम पुट्टी यूज करते हैं, और पुट्टी इज द मिक्सचर ऑफ लिंसीड ऑयल एंड वाइटिंग चॉक। थैंक यू स्टूडेंट्स।